सोने की सिक्की देने वाली चुड़ैल। ये कहानी है मणिपुर नाम के एक सुंदर से गांव की। इसी गांव में एक राजू नाम का हलवाई रहता था, जो कि बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बनाता था। इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने के लिए उसके यहाँ, जिसकी वजह से उसकी दुकान पे भीड़ ही लगी रहती थी। अरे वाह राजू, तेरे हाथ की मिठाइयाँ खा के तो मजा ही आ जाता है। पापा, मुझे रसगुल्ले लेने हैं, जल्दी जल्दी से दिलाओ ना। अरे बेटा, अभी गरम गरम रसगुल्ले निकाल के देता हूँ। और एक दिन एक सेठ जी ने उसे अपने यहाँ मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाया, क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। अरे राजू, तुम्हें तो हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनाने आना ही आना है। इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। जी जरूर आऊँगा, आपके यहाँ मिठाइयाँ जरूर बनाने आऊँगा। और दूसरे दिन सुबह होते ही राजू तैयार होने लगता है। आज तो सेठ जी के यहाँ जाना है। मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर उनके यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाऊँगा तो मुझे आगे और भी काम मिलेगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मन लगा के काम करना और समय से घर पे वापस आ जाना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अरे भगवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बहुत अच्छे से जाऊँगा और समय से ही आ जाऊँगा, ठीक है? और तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, और आप भी कुछ खा लेना। ठीक है, जाओ। और रामू के हाथ की स्वादिष्ट मिठाई खा के सेठ जी और वहाँ के सारे लोग बहुत ही खुश हो गए। और फिर सेठ जी ने रामू को बहुत सारी मिठाइयाँ और पैसे दिए, और रामू खुशी खुशी वहाँ से वापस आने के लिए तैयार हो गया। और रास्ते में रामू को रात हो जाती है। वहीं रामू एक घने जंगल में जा पहुँचता है, और अचानक से वहाँ एक चुड़ैल आ पहुँचती है और रामू को डराने लगती है और कहती है, अरे वाह, बड़े दिनों बाद जंगल में एक शिकार आया है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। हे आज मैं बहुत खुश हूँ। रामू बेचारा बहुत ही तेज डर जाता है और उसकी सारी मिठाई नीचे गिर जाती है। फिर रामू कहता है कि अगर तुम मुझे खा लोगी तो इस जंगल का नाम खराब हो जाएगा और यहाँ पे फिर कोई भी गुजरेगा नहीं और तुम्हें कोई और खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी बात मानो और इन सारी मिठाइयों को तुम खा लो। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। इतने में वो चुड़ैल रामू की बात समझती है और उन मिठाइयों को खाने की सोचती है, और वो उन मिठाइयों को खाने लगती है। अरे वाह, ये मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तुम मुझसे एक वादा करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें खा लूंगी। अगर तुम रोज यहाँ पर आओगे और मुझे मिठाइयाँ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, और इन मिठाइयों से ही अपना पेट भरूंगी। इतने में ही रामू कहता है, अरे मैं तो बहुत गरीब हलवाई हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं। मैं कैसे इतनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे लिए बना के लाया करूँगा। फिर वो चुड़ैल कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे देती हूँ, जिससे कि तुम स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाओगी और मुझे रोज खाने के लिए दोगे आगे। अगर तुम ये मानते हो तो ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें खा लूंगी। फिर रामू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। और वो चुड़ैल पेड़ से बहुत सारे सोने के सिक्के निकाल के रामू के हाथ में दे देती है, और रामू बहुत ही खुश हो जाता है और उस चुड़ैल से वादा करके निकल जाता है। और ऐसे रामू चालाकी से अपनी जान बचाते हुए घर पहुंचता है। और घर पहुंचते ही रामू अपनी बीवी को सारी बात बताता है कि उसके साथ वहाँ रास्ते में जंगल में क्या क्या हुआ, और उसकी बीवी ये सुनते ही हैरान हो जाती है। और फिर रामू की पत्नी बोलती है कि अच्छी बात है, आप सही सलामत घर वापस आ गए हैं। अब आप दोबारा उस रास्ते से कभी मत गुजरना, ठीक है? और इतने में ही रामू और उसकी पत्नी की बातें बाहर एक आदमी सुन लेता है।
और वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी उसी जंगल में जाऊं। और दूसरे दिन वो रामू और उसकी पत्नी के बीच की सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं भी उस जंगल में जाऊंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे बिल्कुल, आपको तो उस जंगल में जरूर जाना चाहिए। फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कब तक आप ये मेहनत मजदूरी करते रहेंगे? अरे वाह, आप तो बहुत ही कड़े खजाने की चाबी लाए हैं। और ये सुनते ही गोपाल रात के समय जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जंगल में जा पहुंचता है। फिर गोपाल को वहाँ पे वो चुड़ैल मिल जाती है और फिर वो गोपाल से बोलती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कब से मैं इंतजार कर रही हूँ, कोई आया ही नहीं। अब तो तुझे खाऊंगी। हा 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 हा। इतने में ही गोपाल कहता है, अरे 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 अरे, रुको रुको, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब देता हूँ भाई, मेरी बात तो सुनो। फिर गोपाल भी उसको मिठाइयाँ दे देता है खाने के लिए। और चुड़ैल फिर से बहुत ही खुश हो जाती है और गोपाल को भी रामू की तरह बहुत सारे सोने के सिक्के दे देती है। अब गोपाल अपने घर आता है। फिर उसकी बीवी कहती है कि अरे आप ऐसे कब तक रोज रोज उस चुड़ैल को जाके मिठाइयाँ खिलाएंगी? क्यों ना आप एक काम करें, वो चुड़ैल जिस पेड़ से पैसे निकालती है, आप उसी पेड़ को काट लाएं और हमारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हो। फिर गोपाल कहता है कि अरे वाह, तुम तो बड़ी ही होशियार हो। इतनी अच्छी तरकीब बताई है। आज ही मैं जाऊंगा और उस पेड़ को काट के ले आऊंगा। अब दूसरी रात रामू उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ पे उस पेड़ को काटने लग जाता है। इतने में ही वो चुड़ैल वहाँ आ पहुँचती है और गुस्से से लाल हो जाती है। तू बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला है। मैंने तुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए और तुझसे सिर्फ मिठाइयाँ मांगी थी और तू मेरा पेड़ काटने चला है। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो चुड़ैल रामू को खा लेती है और रामू वहीं मूर्छित। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।